और सैलाबी सूरत हाल कश्मीर में पैदा हो गई तो उसके जो मुज़िर असरात थे वो मेवा सन्नत पर मरतब हुए। ताहम उस वक्त काश्तकारों ने जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होने के सबब काश्तकारों ने जो कोल्ड स्टोरों का रुख यहाँ पर किया और बल्क में जो अपना जो सेब है वो कोल्ड स्टोर कर दिया। तो आज 5 माह के बाद स्टोरों से ये सेब निकाला जा रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए मुल्क की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में इस वक्त इस सेब को भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बागवानी, खासतौर पर सेब की खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी है। लाखों परिवारों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। लेकिन साल 2025 में सेब किसानों को बड़ा झटका लगा था। विनाशकारी बाढ़ के चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग कई हफ्तों तक बंद रहा। इसका असर ये हुआ कि किसानों की सेब की फसल समय पर बाजार नहीं पहुंच सकी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे मुश्किल समय में कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए जीवन रेखा बनकर सामने आया। सेबों को सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक रखने की सुविधा ने फसल को खराब होने से बचाया और किसानों को राहत दी। माल सोजो सह गयो खराब, मगर अस शुक्रगुजार गवर्नमेंट इस कोल्ड स्टोरेज दिख कोल्ड स्टोर सह फायदा आव। वनकस माल कड़न अस ठीक ठाक रेट असल पे तो सोन माल वनकस प्रत कुछ मुल्कस गसन। अब कोल्ड स्टोरेज की मदद से पूरे साल बाजारों में ताजे और अच्छी गुणवत्ता वाले सेब उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उपभोक्ताओं को हर मौसम में ताजे सेब मिलेंगे। नुकसानात के नताज उठाने पड़े, उस वजह से हमने एक ऑप्शन उस समय ढूंढा है कि बस ये स्टोर को माल किया जाए, क्योंकि और हमें और कोई रास्ता ही नहीं था। उस समय बल्क क्वांटिटी में माल आ रहा था, रास्ता बंद था, मंडी की जो आमदनी वो डबल हुई थी, रास्ता भी बंद था तो नुकसान पड़ना पड़ा। आगे जब माल पहुंचता था मंडी में वो तो पूरा सड़ रहा था। उस समय हमने क्या किया कि जो सीए स्टोर की कैपेसिटी उसमें हमने माल डालने की कोशिश की ताकि हमारा माल सेफ जोन में रहे, क्योंकि जो सन्नत हमारी है कश्मीर की जो सन्नत है वो इसी फ्रूट इंडस्ट्री पे पड़ी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आने वाला जो समय है हमें पूरी उम्मीद से नज़र आ रही है कि फ़ायदा ही हो रहा है। इस समय जो रेट, इस समय जो मार्केट है, मार्केट भी अच्छा है और माल की जो कैपेसिटी स्ट्रेंथ वो उम्मीद से अच्छी नज़र आ रही है। उस समय माल में बारिश की वजह से माल में भी राइपिंग नज़र आ रही थी, बॉयल माल हो रहा था। कोल्ड स्टोरेज से फलों के खराब होने की दर कम होती है, जिससे किसानों का नुकसान कम होता है। ये सेबों को महीनों तक सुरक्षित रखता है, जिससे वे कटाई के महीनों बाद भी ताज़ा रहते हैं। और NH44 बिल्कुल ब्लॉक हुआ था तकरीबन 1 महीने के लिए। तो उस वक्त जो हमारे सीए स्टोर से खासकर लासीपोरा में तो लोगों ने वहाँ पे अपने सेब प्रिजर्व किए और बहुत हद तक उन्हें रिलीफ मिला। इन स्टोरेज का होना बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए है। हम चाहते हैं कि दिन ब दिन ये एक्सटेंड हो जाए। अगर हमारे कश्मीर में अभी 60, 70 या 80 स्टोर है, ये 100 से ऊपर होने चाहिए। नॉर्थ कश्मीर में भी और साउथ कश्मीर में तो है ही है। और अभी कुछ दिनों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कस्टम ड्यूटीज़ न्यूजीलैंड सेब पे कम हुआ है वो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से हमारी जो पूरी हार्टिकल्चर सेक्टर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कंजप्शन है अंदरूनी इंडियन जो ग्रोवर्स, चाहे हिमाचल का हो चाहे कश्मीर का हो, पहले उसकी तरफ देखना है, उसका फ़ायदा होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो डिसीजन है उसको रिव्यू करे ताकि हमारा जो ग्रोवर ये राहत की सांस ले पाए। कोल्ड स्टोर से निकलने के बाद सेबों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और फिर परिवहन किया जाता है ताकि वे सुरक्षित और अच्छी हालात में ग्राहकों तक पहुंच सके। हम की बात करें तो सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में 70 के करीब कोल्ड स्टोर मौजूद है और यहाँ पर बल्क में इस वक्त जो सेब है वो स्टोर किया गया और आज 5 माह के बाद यहाँ से इस वक्त जो स्टोर किया गया सेब है वो निकालने का काम शुरू किया गया है। इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में जो सेब की कीमतें हैं वो काफ़ी बेहतर है, उसकी वजह से काश्तकारों ने कुछ राहत पाई है। और साथ साथ में अगर देखा जाए काश्तकारों की मांग है जो कि मरकज़ी हुकूमत ने FTA कायम किया है बिरूनी मुल्कों से, तो वो उस पर नज़र रखनी चाहिए और जो बिरूनी मुल्कों से जो सेब आ रहा है उस पर टैक्स लगना चाहिए ताकि इस वक्त जो सेब की सन्नत से जो वाबस्ता लोग हैं, काश्तकार हैं, उनको कोई माली नुकसान ना उठाना पड़े। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको, लासीपोरा, पुलवामा।